now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो जी, हम शेफ से बात कर रहे हैं। सर, मेरी नाम सोनिका है। हम शेफ की तरफ से बात कर रहे हैं। जी हाँ, बोलिए। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं। वो तो एक्चुअली मैं कुकिंग कभी कर लेती हूँ। इट्स माई हॉबी और सब बोलते हैं चक्की की मस्त खाना बनाती हूँ। सो आप क्या बनाती हैं? मेरा हाथ का पुलाव बहुत अच्छा है। मैं केक्स बहुत अच्छी बनाती हूँ। हमने तो कुछ और ही सुन रखा था। क्या? हमने सुना है कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं। मतलब? सेल्फी के लिए ऐसे फेस बनाना होता ना, पाउट, तो आप पाउट भी बहुत अच्छा बना लेती हैं। ये तो सभी लड़कियाँ बनाती हैं। हाँ, हमने सुना है कि आप बहुत सारे लड़कों को भी बना चुकी हैं। आप है कौन? बोल कौन रहे हो? बैठी हूँ मैं यहाँ पे। हमने सुना है कि आपने फेसबुक के प्रोफाइल भी 2 बना के रखे हैं। मजाक चल रहा है सुबह? आपका नाम क्या है? प्यार का मारा। सामने आप, मैं बताती हूँ फिर। जो लड़के आपको पसंद है उनको आप भाई भी बना लेती हैं। तो हेलो, आप मेरे इतना लाइफ में बहुत सारे काम है, ठीक है? इतना अच्छा बनाती है। ठीक है। हमने तो ये भी सुना है कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है मालूम? बनाना। आप खुद ही बोल रही हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरे लाइफ में बहुत सारे काम है, ठीक है? ऐसे बेकार नहीं पता चल रहा, वो तो आप जिस हिसाब से बात करें हमारे साथ में। आप संभाल के बात करो, ठीक है? एक तो आप एक औरत से बात कर रहे हो, ऊपर से मुझे कुछ भी बोले जा रहे हो। आप ऑफिस में भी इधर उधर छुट्टी मारते हो और बहाना बहुत अच्छा बना लेते हो। तेरा बाप का क्या चाहता है बे? हमारा बाप का 221 नंबर बस। थप्पड़ लगाऊंगी ना ऐसे तो अपने आप निकल आएगा मुंह से, ठीक है? सच्चाई। कहाँ से फोन कर रहा है तू और क्यों इसे परेशान क्यों कर रहा है? तुझे पता है मेरा देवर कौन है? मेरा देवर पुलिस ऑफिसर है। कल वाला ऐसा ही बोल रहा था, आज वाला देवर बोल रही है। अबे तो क्या कर रहा है फोन करके? हाँ, बना रहे हैं हम माहौल। अगला शेफ बनेगा वही। की माँ की आँख। रख फोन, चल। हेलो जी, हम इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। हाँ। हमारा एक एड आने वाला है और इस एड के लिए हमें कुछ कॉमन फेस चाहिए थे और हमने सुना है कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं, इंक्लूडिंग पाउट वाला मुंह। अबे कहाँ से बना रहा है मुझे? तू कहाँ से बोल रहा है? तू तेरा नंबर कोई काम नहीं है क्या जिंदगी में? माँ बहन नहीं है क्या घर पे? नहीं, घर पे नहीं है, वो नाना बाड़ी गई हुई है। देख, अभी मैं कंप्लेन करने वाली हूँ तुम लोगों के बारे में। कहाँ से बोल रहे हैं तू? कौन? अपने देवर को? हाँ, मैं देवर को करूँ? मैं अपने नाना तो जाओ को कर दो। नाम बता, तू नाम बता, तू सामने आ, फिर देख मैं तेरा क्या धज्जिया उड़ा देती हूँ, तू देख फिर। आपके देवर ने हमें आपका नंबर दिया था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। उन्होंने ही कहा था आपका। हेलो, उस दिन बारिश हो रही थी। कौन हो आप? मैं बालकनी में खड़ी थी। वो कौन? आप ब्लैक शर्ट में नीचे रास्ते पे खड़े थे। आप कौन से दिन की बात कर रही हैं? जिस दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश तो रोज होती है, मुझे क्या समझ में आएगा? आप कहाँ से बात कर रही है, बताएं, मैं भी तो याद करूँ। आप बारिश में भीग रहे थे और आप मेरी तरफ देखने ही वाले थे कि आपने अपनी नजर घुमा लिया। तो हम तो आपको देख ही नहीं पाए। बताओ कहाँ आ जाऊँ? क्या बात कर रही हैं आप? बताइए तो कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। इतनी भी क्या बेचैनी? अब आप बता ही नहीं रही है, मतलब आ जाए तो। बेटा ऐसे कंटिन्यू रखो जरा। हाँ, थोड़ा जोर से। हेलो बेटा, ऐसा हुआ है कि ये लड़की पेशेंट है, कहानियाँ बहुत अच्छी बोलती है। वो कहानी बोल रही थी और उसके कहानी बोलते बोलते मैं अपना स्टेथोस्कोप चेक कर ले रहा था। बेटा सांसें लो। अरे तो स्टेथोस्कोप क्या, ये चेक करने वाला क्या? स्टेथोस्कोप बहुत दिनों से खराब पड़ा था, 20 सालों से यूज नहीं किया था, तो मैंने आज चेक कर लिया। लड़की पे सांस लेती रहो। अबे ठीक है, तू कहाँ से बीच में आ गया? बेटा जांच कर रहा है। स्टॉप, रेड सिग्नल हो गया बेटा, ग्रीन। तुम्हारा ग्रीन हो गया। ये रुको, तुम्हारा रेड है, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो। अरे पागल हो गया क्या? बेटा फिर से रेड हो गया, तुम्हारा ग्रीन हो गया। वो पागल वागल है क्या? रुको, ये कुत्ता कुछ बोल रहा है। हाँ क्या? अबे कुत्ता तू, तेरा बाप पागल है तू वाले। Enough is enough. Use of parliamentary language is strictly prohibited. अबे पार्लियामेंट तेरी स्टार्ट का पैदा मारू। जोर से बेटा सांस लो, चलो लो। रेड सिग्नल है बेटा तुम्हारा, तुम्हारा ग्रीन है, बोलो अब। अरे तेरे मुंह पे रेड मार दूंगा, ग्रीन मार दूंगा ना। अजय लड़की बेहोश हो गई बे, रेड सिग्नल में छोड़ दिया था। उठो, वापस होश आया उसको? हाँ बेटा बताओ। अबे तू लड़की के मरवाएगा क्या कर क्या रहा है? जब बड़े दिनों के बाद में आई गॉट अ पेशेंट बेटा, सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन रैट्स एंड कुत्ता। तो तुम दोनों रहो ना, मुझे काय को बीच में ले आया के? वो लड़की कहाँ गई? उसे लड़की को बुलवाओ सामने। यही रही अभी, वो लंबी सांसें ले रही है एकदम, वो बहुत भयंकर वाली ले रही है।
करूंगा तुम दोनों। हाँ बेटा कंटिन्यू, बेटा कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ ना। बात कर रोमांटिक प्यार मेरी ब्लैक शर्ट कहाँ है, आना है मिलना है। रोमांटिक मिलना है क्या? शहर को यही बोलता है और बना रहे, पागल हूँ मैं। हेलो ओ लड़की हो, अरे क्या? That was my experiment बेटा। जैसे राहुल रॉय को जुनून में शेर बनाया था, लड़की को मैंने गधा बनाया, वो तुम्हारा। मैडम मैडम हेलो। बेटा मैडम तो गधा बन गई है, वो गई है घास चढ़ने। अबे आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए इस वक्त हम रेड FM 93.5 के ऑफिस से बोल रहे हैं और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। बहनों भाइयों ये अबे इसकी यार, तुम पागल हो क्या यार? वाट लगाती है यार। और वो लड़की कहाँ है? तुम ही तो नहीं बने थे, लड़की कहाँ है? वो लड़की असली में है कोई? बेटा पहले बता, लड़की तो घास चढ़ने चली गई, बेटा गधा बना दिया उसको, अरे ठीक है? उसको गधा, तुमको मुर्गा बनाया। एंजॉय करो रेड FM। हाबा ब्ला 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 ब्ला। ओके हेलो ये गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम नासा। नाशा? आपने अपने फेसबुक पेज पर दिवाली की एक तस्वीर अपलोड करी है वाटरमार्क दे करके, शिवम फोटोग्राफी। इंडिया का मैप है और आपने उसमें दिखाया है कि दिवाली की रात भारत का मानचित्र आसमान से लिया गया। हाँ हमने किया है। नासा के कुछ साइंटिस्ट्स हैं जो आपसे एकदम अर्जेंट बेसिस पे इसको लेकर के बातचीत करना चाहते हैं। नासा वाले हमसे क्यों बात करेंगे भैया? कुछ मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स उनको नजर आ रहे हैं उस अरे भैया अंग्रेजी में ना बोलो, हमको अंग्रेजी नहीं आता। अणु के कुछ कण दिखाई दे रहे हैं उन तस्वीरों में, बहुत रेयर फोटोग्राफ्स में आता है। कृपया करके हमारे साइंटिस्ट से बात कीजिए सर। Esta inconasha helmochin Diwali sinimo imagalistinene रॉकेट साइंस को लेकर के इतना इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं एंड यू आर जस्ट कीपिंग मम। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमको समझ थोड़ी ना आ रहा है। paina fef बोल रहे हैं कैसे तो इंसान है आप। अबे hemo vanche vene kalamo sister fogo basi वातावरण में पहले हमने फोटो डाला, तुमसे क्या मतलब है? khawni bande ganje bar zaman li raman to hoy स्वाहा hunila mani na machinna lori rode dagman स्वाहा honanne स्वाहा चुप हो जाओ यार। स्वाहा honamani na uli chaden ganya mein badi uli कर दूंगा। सर यहाँ लैंग्वेज भाई साहब यार भाई साहब आप ही बात कर लो ना हिंदी लैंग्वेज। वो साला क्या बोल रहा है मुझे समझ में, गाली भी दे रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा। आपको बात करने की तमीज नहीं है सर। तुम्हारे का तमीज है वहाँ? बहुत लूल आदमी हो यार तुम। तुम लो ठीक है, अब उसको बोल तुम हाँ करा मत करो सर आपके अकाउंट से 600 रुपए का बैलेंस काटा जाएगा क्योंकि वही 600 कलेक्ट करके सर यहाँ से रॉकेट का हमारा प्रोग्राम बनाया जाता है। इतने जो रॉकेट अपने फोन रखो। भाई साहब हेलो गुड मॉर्निंग। रेड FM से बोल रहे थे, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। भाई इस तरह से मुर्गा बनाता है जो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है उस लैंग्वेज में आप लैंग्वेज भाई साहब लैंग्वेज सही नहीं है। बाबा दरवाजा खोल दे बाबा। हेलो सर आप फिजिक्स के टीचर है राइट? हाँ जी। एक छोटी सी चीज मेरे को जाननी थी जिसके लिए मैंने आपको तकल्लुफ दी है। समझा नहीं मैं आपकी बात को। वो जो एप्पल गिरा था, कौन सा एप्पल? न्यूटन वाला। हाँ। वो न्यूटन ने क्या खोज करी थी सर? ग्रेविटी की खोज करी थी। ये ग्रेविटी को सर हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब? धरती के अंदर एक खुद का उसका आकर्षण होता है पृथ्वी के अंदर। जैसे लड़कियों के अंदर में अपना आकर्षण होता है वैसे ही। जी उनका आकर्षण कुछ अलग है, आप तो उसको इससे न जोड़िए, ये अलग है। तो जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो धरती के अपने एक्सेस में आएगी, उसकी रेंज में आएगी, यानी कि पृथ्वी की तरफ वापस वो खींच चली जाती है। जी उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हाँ जी, मुझे लग रहा है ना सर मेरे बेटे में गुरुत्वाकर्षण की कमी है। जो नहीं हो गए, गुरुत्वाकर्षण धरती के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर होता है। तुम्हारा बेटा पृथ्वी नाम है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की कमी है क्योंकि लड़कियां उसकी तरफ खींची नहीं आ रही है। 36 साल उसकी उम्र हो गई, शादी अभी तक हुई नहीं है। तो नहीं हो गया कि कैसी बात कर रहे हैं? शादी नहीं हो रही है तो लड़कों के अंदर गुरुत्वाकर्षण की कमी थोड़ी ना हो जाती है। हाँ तो यही तो देखिए, लड़के का नाम पृथ्वी है, अगर लड़कियां आकर्षित नहीं और इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण की कमी आएगी नहीं। सिर्फ नाम पृथ्वी होने से उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण नहीं आ जाएगा। कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? अबे तू क्या कितने साल से? नहीं पता तो चले लोगों को कितने साल से आप बना रहे हैं। एक मिनट, बना रहे का मतलब क्या होता है? बना रहे मतलब इंटेलिजेंट बना रहे हैं। हर चीज का मतलब सीए नहीं होता ना। अबे तू पापा क्या हो गया? फिर से ना बोल दी तो तुम्हारी शक्ल देखो बेटा, शक्ल में गलती है तुम्हारे। हेलो क्या प्रॉब्लम है? मेरे को बना रहे हो यार? आपको बना कहाँ रहे हैं सर? आप तो है मतलब। अबे मैं तेरे को वहीं घुस के मारूंगा तू जहाँ पर है। टीचर को ये शोभा नहीं देता सर। पापा शोभा तो मुझे भी नहीं देती है। तुम्हारी तो शक्ल में ही प्रॉब्लम है बेटा। तुम तो सुबह सुबह होंगे
आने के लिए पृथ्वी का आकर्षण। कल को हमारे बेटे का नाम गुप्ता होगा तो क्या भूख नहीं लगेगा? गुप्ता नहीं सर, कुत्ता। साले फोन रख, हमको करेक्ट मत करें यहाँ पर ज्यादा। हेलो, गुरुत्वाकर्षण का रिचार्ज हो जाएगा क्या आपके पास में? ऐसा तो कोई रिचार्ज नहीं होता। 73 रुपए जोड़ करके लेकर आए, रिचार्ज कर दीजिए ना अंकल। देखिए भाई साहब, सुनिए 73 में छोटा ही होगा, लेकिन कर दीजिए। कम से कम 3-4 लड़कियां तो अट्रैक्ट होंगी उसकी तरफ। 1 लीटर कर दीजिए कम से कम। 1 लीटर का रिचार्ज नहीं होता, पे थप्पड़ खाएगा तुम। हेलो, कौन है जो आप परेशान किए जा रहे हैं? सुनिए मैं बोल रहा हूँ, जो आप उसका गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आप गुरुत्वाकर्षण बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। अरे हम मोबाइल चार्ज करके दे देंगे, आप ये गुरुत्वाकर्षण क्यों बढ़ा रहे हैं? आप मोबाइल भी चार्ज करते हो? आप मोबाइल रिचार्ज करके दे देंगे क्या? पैसे दीजिए, हम सब करके दे देंगे। पैसे दे करके? हाँ, अपना ईमान बेचने के लिए आ गए आप। मुंह पे थूको मत इनके। जितना रुपया लगेगा उतना रुपया देने को तैयार है। आप 6-7 किलो दे दीजिए उसको गुरुत्वाकर्षण, प्लीज अंकल। अरे तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे का नाम पृथ्वी से बदल के मंगल ग्रह रख दो। वाह 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 वाह, ताकि उसके ऊपर में मंगलयान चढ़ाई करे और कोई चढ़ाई करे ही ना, है ना? अरे हाँ, लोग दोनों बाप बेटे। सर गुड मॉर्निंग, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और मुर्गा बना रहे थे। ओ तो आप हेलो सागर जी, आपने कॉल किया था कुछ पॉलिसी वगैरह के बारे में बताने के लिए। सर अगर आप टाइम दे देना तो मैं पर्सनली विजिट करके आपको सारी सागर, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आपको 7,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे पे करने होंगे और जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें टैक्स बेनिफिट है क्या? मैं आपको उसको मेल कर देता हूँ, अगर आप मेल आईडी दे देंगे तो आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। क्या ये पॉलिसी में अपनी वाइफ के लिए एंड अपने बच्चों के लिए और अपने साले के लिए ऐसे कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सबके लिए कर सकते हैं। इट्स अ जॉइंट फैमिली, सो 20 मेंबर्स की फैमिली है। नहीं सर, तब तो और फायदेमंद रहेगा, बिकॉज हर किसी का अगर हो जाएगा तो हर किसी के लिए होता है ना। ठीक है सागर, रखता हूँ मैं अभी। हेलो, मैंने कहा सागर रखता हूँ फोन अभी। लेकिन सर क्यों रखता हूँ? मतलब रखता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास में अभी आपसे बात करने की। नहीं सर, अभी तो आपने बोला कि टाइम है, मैंने बोला कि पर्सनली विजिट करके आपसे बात कर लेंगे। हमारी भुआ का लड़का है, वो भी इसी सेक्टर में है। उनसे अगर मैं पॉलिसी करवाऊंगा ना तो कमीशन के जो रुपए कुछ आपको मिलते हैं वो शायद हमें हमारे भुआ के लड़के से मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ चीजें, आपको बता रहा हूँ चीजें, एक चीजें बताने के बाद आपके कमीशन के पैसे आ जाएंगे। ये तो बहुत वाली बात हुई यार, काटने के लिए बैठे हैं। आपने कहा 7,000 रुपीज पर मंथ एंड रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ना कि आपके बैंक को मेरी तरफ से ये ऑफर आप दीजिए कि 1 करोड़ रुपए मुझे पहले दे दे और मैं महीने का 7-7 हजार रुपए आपको देते जाऊँ। अच्छा, दुनिया को बैंक ऑफर देती है, आप बैंक को ऑफर दोगे? भाई ऐसे नहीं होता ना, आपको करना नहीं है तो आप बहाने बना लो। नहीं, बहाने क्या बना रहा हूँ? देखिए मैं तो आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, तो आप मेरे घर का एड्रेस ले लीजिए, आ जाइएगा एक बार मिलने के लिए। तो हमें 1 करोड़ रुपए का चेक वेक तैयार करके लाइएगा आप बैंक से, और 20 मेंबर है तो 20 करोड़ रुपए। ठीक है? 1 मिनट आप होल्ड रखिए सर, बस 1 मिनट जी। मैं होल्ड पे हूँ सर। 1 मिनट में बाहर निकल रहा हूँ। अच्छा, मैं मेरी शक्ल पे लगा, मैं सुबह से किसी शक्ल देख के उठा था कि आप मुझे मतलब बना रहे हो यार। एक बात, शक्ल तो आपकी देखी नहीं है ना मैंने। नहीं होती है, ठीक है? तुम लग रहे हो ना, एक नंबर की लग रहे हो, वाली बातें कर रहे हो। मैं पागल बैठा हूँ सुबह से, मतलब मेरी पॉलिसी, मुझे ये पॉलिसी सिखाओगे तो मतलब दुनिया को मैं कराता हूँ, तुम मुझे। राइट मिस्टर सागर, जी बताएं। दिस इज मिस्टर प्रशांत चौबे, क्वालिटी कंट्रोलर ऑफ योर कंपनी। ये कॉल हमने जानबूझ करके किया था टू फिगर आउट कि आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं। सर मैं तो कस्टमर से सर अच्छे से ही बात कर रहा था सर, मतलब वो आपने पॉलिसी वगैरह के बारे में बात की तो। नो वेट, कस्टमर कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप इस तरह से गाली कैसे दे रहे कस्टमर को? सुबह से मेरा टारगेट था बहुत सारा, तो अब उसी में उलझा हुआ था सर। टारगेट डज नॉट मीन दैट यू विल एंड अप अब्यूजिंग समवन। आप एक काम कीजिए, अपना रेजिग्नेशन मेल टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू अस। सर सॉरी सर, एक्चुअली सर मैं बहुत परेशान था सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। नो, द वन हु वाज टॉकिंग मेड सेंस कि रुपए रुपए बैंक पहले दे दे, वो 7-7 हजार रुपए महीने देते रहेगा। यार ऐसे हजारों कस्टमर आपको मिलेंगे, बट यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। सर मेरी बात, प्लीज राइट योर रेजिग्नेशन मेल एंड सेंड इट टू अस। सर घर में बहुत प्रॉब्लम है सर, पापा की तबियत नहीं चाहिए, बीवी प्रेग्नेंट है सर, बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? नहीं, बट यू अब्यूज्ड। नहीं सर, मैंने अब्यूज नहीं किया, बिकॉज वो आई हैव द फुल रिकॉर्डिंग। सर मैं मानता हूँ, बट सर चल ले भाई, इतना लोड मत ले। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम द्वारा मुर्गा बना रहे थे। भाई तुमको 20 करोड़ का बिजनेस दिया नहीं, दिमाग में कर दिया। हेलो, ये कंपनी की हेल्पलाइन है। बताइए। हमारी लिफ्ट जो है ना ओठीस ना नाभिस, बीच में अटक गई। अच्छा। इतनी बवासीर में भी दिक्कत नहीं हुई जितनी दिक्कत में अभी है। आप फंस गए हैं मतलब? लिफ्ट में हमारे साथ में एक अपरिचित महिला है, बहुत सुंदर है। कितनी देर पहले हुआ ये? प्यार कर ले, 1 मिनट रुकिए, हम मैडम से पूछ लेते हैं। मैडम वो बोल रहे हैं कि हम आपसे थोड़ा प्यार कर ले। मैडम माने ना कि अपनी की बोलते चाहे आप ही फोन पे बात कर लीजिए। मैडम लीजिए। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तो टेक्नीशियन बात कर रहा हूँ लिफ्ट सेंटर से। मतलब आपका दिमाग खराब है क्या? हम लोग को यहाँ से
से आके निकालिए। वो बोल रहे उसको हमारे साथ प्यार करने के लिए। नहीं मैं नहीं बोला, वो आप ही तो बोले कि प्यार कर ले। हम आपसे बोले कि आप कितनी देर पहले फंसे हो। हम ये अच्छा मैं उनको अच्छे से देख लूं, मानेगा कि पूछ लेते हैं मैडम से। नहीं पागल आदमी, मैं मेरी बात सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ उनको देखने के लिए। यार की बेगा ছে নাকি यार की हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू से ऑल दिस थिंग्स। শয়তানের বাচ্চা কথা করে। আচ্ছা ননসেন্সের বাচ্চা, আপনি আমাদেরকে সেখান থেকে বার করুন। চোখ গেলে দেবো একদম, আমাকে দেখতে এলে আমি বলে দিলাম কিন্তু। मैडम वो गलत सुन रहे हैं, आप मेरी उनसे बात कराइए। बताइए। ये पूछ रहा हूँ कि आप लड़की के साथ फंसे हैं, पकड़ ले। अच्छा उनको पकड़ ले, एक बार पूछ लेते हैं। জানোয়ার साला দাঁড়া, আজকে দেখাচ্ছি মজা তোর, দেখাচ্ছি। पकड़ने के लिए बोल रहे हैं मैडम, आपको बोले पकड़ ले। पकड़ने के लिए बोल रहा है साला। नहीं मैंने नहीं बोला मैडम। अकेली लड़की को पकड़ तुम ये सब बदमाशी कर रहा है। भैया एक बात बता भैया, आपके कारण बहुत मजा आ रहा है हमको लिफ्ट में। भैया 5-6 घंटा ठीक बात कीजिएगा। बेवकूफ आदमी, तू मेरे को मरवाया। पकड़ना है तो अच्छी तरह से पहले से ही पकड़ना था ना। पूछ पाछ के इतना किस करना है तो किस करते। क्या तो यहाँ पे तो और कोई है नहीं। नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला। पकड़ लेते, जकड़ लेते, कुछ भी कर लेते, हम तो कुछ बोलने वाले थे नहीं। नहीं मैडम मेरी बात सुनिए, आप एक बार उनसे बात करिए मेरी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी ऑफर आया मेरी तरफ में। आई विल लुक इनटू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। या लिफ्ट में अभी आप फोन रख दो और मुझे पकड़ो, आगे आ जाओ। देखिए भाभी जी क्या बोल रही है, क्या करें लिफ्ट खुल ना जाए। बताइए। हेलो क्या हुआ बे, आज कह रहे हो? क्या हो रहा है? भाभी जी बुला रहे हमको ऐसे पकड़ने के लिए। भैया हमारा तो हो गया सेटिंग, लग रहा है भैया। चले जाए, भाभी जी बुला रही है। हाँ या ना बोलिए ना खाली। चले जाओ, पर मुझे बताएगा कौन बात कर रहा है। बादशाह साला चले जाओ। दाया साला तो देखाচ্ছি মজা আমি। বাচ্চা কোথাকারে। उन्होंने सामने से मुझे बोला कि वो पूछ रही है, तो मैंने बोला। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अबे यार तुम लोग भी भाई, मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा कहाँ फंस गए, मेरी नौकरी तुम मुझे। हेलो, आप क्या कंपनी के मार्केटिंग? हाँ जी बताइए। जी देखिए, हम आपको चेतावनी देने के लिए कॉल किए हैं। क्या कह रहे हैं आप? अगर हमारा मुन्ना एग्जाम में फेल हुआ, वो बात और है कि 6 बार हो चुका है, लेकिन इस बार अगर हुआ तो आपकी खैर नहीं है। 3.5 घंटा उसने एग्जाम दिया है, लिखने के बाद में पेपर फाड़ दिया है। पेपर फाड़ दिया? आप ही तो टैगलाइन में बोलते हैं लिख के फाड़ देंगे। अरे भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ, देखिए आप जो दिखाएंगे वही तो समझेंगे बच्चे। वो मार्केटिंग के लिए टैगलाइन बनाई जाती है, हर कंपनी की अलग अलग टैगलाइन है। आप ऐसा कैसे बोल देंगे लिख के फाड़ देंगे? कोई मतलब हुआ लिख के फाड़ देंगे? लिख के मुन्ने ने फाड़ दिया। अब अगर मुन्ना फेल हुआ, सुन लो, ठाकुर एम ठाकुर। मेरी बात सुनिए भाई साहब, उसकी गलती है ना, उसको उसने क्यों फाड़ दिया? लिखा आप रहे, गलती उसकी, उसके जिम्मेदारी पर डाल रहे हैं। हमारा मुन्ना अगर फेल हुआ तो तुम्हारे घर में घुस के सबके सामने। सबके सामने क्या क्या सबके सामने लिख के फाड़ देंगे? ये कोई टैगलाइन है? पैसा लेंगे, कॉम्पेंसेशन। साल भर की जो फीस लगाई है ठाकुर ने अपने पैसे से। अब ठाकुर कौन है भाई साहब? अरे हम ठाकुर है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, या आपके बेटे का काम है, उसकी गलती है, उसको सुधारिए। आप अपने बेटे को देखिए। नहीं गलत चीज तो आप दिखा रहे हैं, लिख के फाड़ देंगे। ये कोई मतलब है? तो लिखेंगे काहे पे? फाड़ना ही है तो बिना लिखे ही फाड़ देंगे हम। आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए। अरे हमने जनाई कपूत है तो हम उसको क्या समझाएंगे? हम तो जो दिखा रहे हैं उसको समझाएंगे। अभी मैं कुछ काम से निकल रहा हूँ, अभी मुझे फोन मत करिए, मैं अभी बात नहीं कर सकता। लिख के फाड़ने जा रहे हैं आप? हेलो हेलो अंकल, 1 मिनट। कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो। अरे अब और लिखो थोड़ा। हो क्या रहा है भाई? हेलो 1 मिनट रुकिए, बहुत जरूरी काम हो रहा है इधर में। चलो फाड़ो। आप अच्छा वही जिन्होंने अभी मुझे फोन किया परेशान कर रहे हैं, आप दोबारा फोन कर रहे हैं। सुनिए, हो क्या रहा है भाई? आप ही तो बोलते हैं लिख के फाड़ देंगे, तो लिख के लिखवा के फड़वा रहे हैं। लिख लिया, फाड़ो। ये तुम्हारा बेटा अच्छे से फाड़ो। पागल है। मीटिंग की माँ मैंने एक कर दी, अपना मूड सही करके मैं निकला था मीटिंग के लिए। साला तो नीचे से फाड़ो, माइक में बहुत आवाज आ रहा है। फाड़ देंगे हम। फोन मत करना। हेलो अबे मत फाड़ो, इसके ऐसे ही फट गई है। हेलो कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं आरजे कौन प्रवीण? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। यार इसी बात पे भाई लिख के फाड़ दे। हेलो, सामान चोरी हुआ था ना आपका ट्रेन से? हाँ जी। क्या क्या था उस बक्सा में, आपको याद है? मेरा कुछ कपड़ा था और कुछ डॉक्यूमेंट क्या था? एक बात बताइए हमको, आपको इतना सा भी शर्म आया? आप बोल कौन रहे हो? हाँ वो बोल रहे जिन्होंने आपका बक्सा चोरी किया था। आप सोच रहे हैं कि अभी नंबर हमारा ट्रैक करेंगे और पता करेंगे, तो कर लीजिए। जो ना हमारा
काट लीजिए। अला 2 टियर एसी में कौन ही सब सामान लेकर के जाता है बे? इसे तो जनरल का टिकट कौन रहा है भाई? कान में क्या के बैठे थे? मेरा सामान मुझे वापस करो। अरे तुम्हारा सामान मुंह पे फेंक के मारने लायक भी नहीं है तुम्हारे चिंदी आदमी कन्या। इतना सुंदर तो बैग, हमको लगा साला बहुत कुछ मिलेगा अंदर में, फिर देख रहे कि साला बैग के अंदर कुछ है ही नहीं है। कंगाली तू का है कहाँ से बोल रहा है? हम तुम्हारा औकात से बाहर से बोल रहे हैं। अबे साले तुम चुप रहे। तुम चुप रहे, तुम्हारा बोलने का औकात नहीं है। लुंगी में 4 तो छेद रखने वाला आदमी हमारे सामने बात करेगा। वो के मेरे को बोल रहा है? तुम्हारा बैग में क्या मिला बे? 4 तो लुंगी मिला, गंजी में 3 तो रोशनदान बना के रखा है। पुलिस का जब डंडा पड़ेगा ना तब तुमको समझ में आएगा। सुनो, पुलिस तुमको डंडा मारेगा तो मेरा बैग वापस करो। तुमको ऊपर वाले को वापस कर देते हैं। एक ही नमूना बनाया था तुम्हारा जैसा, ऐसा ही सामान कैरी करना था। जनरल में घूमते तो इतना मेहनत करके 2 टियर एसी का टिकट कटवा के हम चोरी किए। साले चोर, तू मेरा बैग, तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट कर देंगे चोर कम्युनिटी से। 10 पैसा जो चलता नहीं होगा वैसा मुंह तुम्हारा पिंपल से भरा हुआ मुंह। वीडियो कॉल कर रहे थे लड़की को एक ही तो एंगल से ट्रेन में बैठ करके, ताकि उस एंगल से बहुत सुंदर दिखोगे। गीला अंडरवियर काहे रखते हो बे बैग में? पूरा कपड़वा सब महक गया। क्या करते हो बे? छी। हेलो भाई साहब, आपकी ये जो बैग चोरी हो गई थी, राइट? हाँ राइट, मैंने कंप्लेन किया था। पुलिस को क्या समझे हो? क्या हो गया सर? सामान तुम कैरी करते हो अपने बैग के अंदर में, एंड देन चाहते हो कि पुलिस अपना वक्त बर्बाद करे और तुम्हारा बकवास सा बैग ढूंढे। सर पुलिस का काम है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारे बैग में था क्या बे? मेरा सामान है, सड़ा हुआ अंडरवेयर, मेरे डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट था? चोर जो तुम्हारा बैग चोरी किया था वो खुद ला के दिया हमको, रो रहा था मेरे सामने। गीला अंडरवेयर था, पूरा का पूरा पुलिस चौकी महका दिया तुम्हारा बैग। मेरा बैग मेरे को प्यारा है, आप मेरा बैग दे दीजिए। वो पेन ड्राइव तुम्हारा है? पेन ड्राइव मेरा ही होगा। पेन ड्राइव के अंदर क्या क्या तुम फाइल रखता है बे? रेशमा की जवानी। वो तुम्हारा था ना? ये मेरा नहीं था। एक तो अच्छा चीज था, वो भी इसका नहीं है। बहुत बड़ा हम बता रहे हैं आपको। कट्टी छाप आदमी। मेरा नहीं होगा, फिर वो कपड़ा उसी का डाल दिया होगा उसने। अरे हम काहे अपना कपड़ा डालेंगे? हमारा फंड का कपड़ा है। पुलिस स्टेशन आकर हम देख लेते हैं सर। मंगला हाट से खरीदा हुआ कपड़ा है तुम्हारा। वो बोलो नकली ब्रांड का अंडरवेयर। 1 मिनट पुलिस वाले सर, आप तो चुप रहिए। जब चोर बात कर रहा था आप काहे बीच में घुस रहे हैं? समझ में यार, हम चोर से बात कर रहे, पुलिस से बात कर रहे। अरे चोर पुलिस सब मिला हुआ भाई, सब मोसेरा भाई है, समझे? बैग नहीं चाहिए भाई मेरे को। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो बैग वैसे भी मिलेगा नहीं, बैग खोया हुआ। लेकिन एक बात बताओ, बैग में गीला अंडरवियर काहे रखे थे? मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। सुनो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से, और हमको ठीक पता है तुम्हारे बैग में गीला अंडरवियर। भाई ये मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। मेरा चोर ने अपना गीला अंडरवेयर रख दिया। वाह भाई वाह। হ্যালো, মাছলি বাবা থেকে বলছিলাম। আপনি যে মাছটা নিয়ে গেছেন उसका पेमेंट कुछ बाकी है। आपने 500 रुपए दिए थे, 7,000 रुपए बाकी है। 7,000 रुपीज। अरे आपको अरे मैं बोल रहा ना, बंद करो यहाँ पे। अरे आपको मालूम नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है? दादा मेरा कोई भूल नहीं हो रहा है। इधर में आप ले गए मछली, भाला मेरे को यहाँ पर गड़ रहा है। पूरे लोग अरे भाला मत गाड़ो इधर में, बैठो ना तुम लोग। अरे आप बात कर रहे हैं, रुको। आप जो मछली उठाए हैं, आपको मालूम वो कौन थी? मछली जल की रानी थी, जीवन उसका पानी थी। रानी थी, रानी। उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। आप मछली उठा के ले गए। तो मछली के पति से बात कीजिए, राजा इधर में बैठा हुआ है अभी। अबे बात करना। हेलो, सकाल सकाल की याद की मत समस्या में हमारी मछलावती को आप खा गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल ने दोनों खाई। अरे राजा जी सॉरी, आपने जो मछली खाई वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की भाभी थी। एक अबला मछली को आपने पूरा साम्राज्य उसका खाली कर दिया हमने। কম্পেনসেশন দাদা, সেটা তো দিতেই হবে। না দিলে আপনার পেটটা চিরে আমরা ওই 7,000 টাকাটা বের করে নেবো। আমি প্রতিশোধ নিচ্ছি। আমি প্রতিশোধ তো বদলা हो गया। अरे सुनिए ना, 7,000 रुपए दीजिए ना, राजा का शादी कराएंगे वापस से। सुनिए ना, राजा का शादी करवाना है, 7,000 रुपए। वो बैंड वाला मांग रहा है पैसे, ठीक है? मछली खाने से पहले आपने सोचा नहीं कि मछली जल की रानी है? रानी को खा गए आप। अरे दादा इट्स ओके। सुनिए, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। लेकिन दादा मछली जो खाई ना, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, किसी की भाभी थी, किसी की चाची थी, किसी की
हेलो मैडम आपका साड़ी थोड़ा सा उठा लीजिए। क्या? आपका साड़ी थोड़ा उठाएंगे? आप क्या थप्पड़ खाएंगे? कौन है आप ऐसे बदतमीजी करे मेरे साथ? साड़ी उठाएंगे आप? चुप रहिए आप। साड़ी तो अपना उठाइए पहले, ठीक है? रखिए फोन, हम बात नहीं करेंगे, आप रखिए फोन। क्यों, क्या हो गया? कौन इतना बदतमीज इंसान है आप? थोड़ा सा उठाइए बस, थोड़ा सा। सुनिए ना, थोड़ा सा साड़ी उठाएंगे आप? पुलिस बुलाएंगे हम, रखिए फोन। हेलो हेलो मैडम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मेरे साहब को तकलीफ दिया मैडम। कौन से साहब को? कौन बोल रहे हैं आप? मेरे साहब ने आपको कॉल किया, बोला थोड़ा साड़ी उठा लेने को, आप गाली दिया आपने उसको। এবার কিন্তু আপনাদের না সবাইকে একদম কোমরে দড়িয়ে দিয়ে জেলে পাঠাবো। কে ফোন করছে? मैडम मैं आपका तकलीफ समझता हूँ, लेकिन आप हम लोग का तकलीफ भी तो समझिए, थोड़ा सा साड़ी उठा लीजिए ना। आपका तकलीफ, आप फिर से वही बात करें। आप इतना घिनौना बात कैसे कर सकते हैं? मैडम देखिए, आपको भी तकलीफ नहीं होगा मैडम, थोड़ा सा तो उठा ही सकती है ना। लोकेलिटी में आइए ना, आपको हम देखते हैं। आप कौन है? कौन? अरे हम जो भी है बस इतना कह रहे हैं, थोड़ा सा साड़ी उठा लीजिए, इसमें तकलीफ क्या है आपको? तो अभी अभी आपका ना हड्डी पसली एक कर देंगे हम, रखिए फोन। हेलो मैडम। हेलो। आपके नीचे में जो पड़ोसी है ना, हाँ? उनके घर से बोल रहे थे आपकी साड़ी बालकनी से लटक रही है वो नीचे तक, इसीलिए कह रहे थे साड़ी थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। अरे यार, अरे नहीं, लेकिन मेरे तो बालकनी से कोई साड़ी लटक ही नहीं रहा है। तो मैं कौन सा आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ? मैं तो आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मैं मुर्गा बना रहा था। मैडम थोड़ा साड़ी उठाएंगी फिर? थप्पड़ पड़ेगा आप लोगों को, थप्पड़। हेलो जी अल्ताफ, आप हमारे सैलून में आए थे, आपने इधर में हेयर कट वगैरह करवाया था। हाँ, ये जो तो है। धोनी जैसे लंबे बाल थे ना आपके, आप अभी सुशांत बन के गए, छोटे छोटे बाल करवा के गए हो ना। आपसे ये जानना था कि आपका कुछ छूटा था क्या हमारे सैलून में? नहीं, कुछ तो नहीं। सब देख लिया आपने? पॉकेट वॉकेट सब चेक कर लिया क्या, आगे पीछे सब जगह? कुछ भी नहीं छूटा, मैं सिर्फ बाल कटवा के वापस आ रही हूँ। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ छूटा है, तो आप विश्वास नहीं करो हमारी बात का। अरे भाई छूटा है तो बताओ ना, अब मैं क्या बताऊं कि क्या छूटा है? चलो, आपने ये जो लंबे लंबे बाल कटवाए थे। अरे यार वो तो मेरे बाल थे, वो तो कटवाया था, वो तो वही छूटेगा ना। अरे नहीं सर, बाल में ना आपकी बहुत जुएं निकली है। ये हो तुम कौन? सैलून वाला बोल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, 2 दिन हो गए सैलून से बाहर नहीं निकल पाया। हमारे सैलून के बाहर में बंदरों की लाइन लग गई है, मालूम क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों आ रहा है? आपकी जुओं के कारण। मेरी जुओं के कारण? हाँ, आपकी जुओं के कारण, थोड़ी ना बोला आपके बाप के जुओं के कारण। बाप पे क्यों जा रहे थे? ये जो जुए ना आप छोड़ के गए ना, ये अब हमारे बाप बन गए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कोई आदमी बाहर ना जा पा रहा, बाहर बंदरों की लाइन लगी है। ये तो आप ही के हैं, बड़े हो गए, देखिए बात कर रहे हैं, बात कीजिए। ये जुए हैं आपकी, बड़ी हो गई हैं। फाड़ दूंगा तुम्हारी ये जुओं को अपनी। अगर वही करना है तो ये जुओं का करो, हमें क्यों बोल रहे हैं? हमारा क्यों कर रहे हैं भाई? आपके कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है। उन जुओं की बाल बना के मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मुझसे क्या मतलब जुए? हमारे 3 क्रीम के डब्बे खा गई है। उन जुओं की एक जू तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है। तेरा मालिक है ये? कौन बोल रहा है? मैं बेसी टोकी बसते नहीं। अरे ये बोल कौन रहे हो तू? मतलब करा रहे हो? कौन काट रहा है मेरा? मुझे तो छोड़ के चले गया, पानी नहीं लगाते थे बाल में, मुझे खुशी होता था बहुत, इसीलिए तो मैं रोज रोज आपको वही कान के सामने काटा करता था ना। अबे कौन बोल रहा है? समझाया मुझको तूने? नहीं मालिक, मैं चाहता कि मेरा जिंदगी भर मैं आपके कान के सामने टोकता रहूं। आपको याद कर रहे हैं, ये बड़ा मिस कर रहे हैं, ये जुए आकर के ले जाइए आप, ठीक है? ऐसा है, मुझे जुए में का शौक नहीं है, तुम उसको रख लो और उसको खाना बना के खा जाना, ठीक है? नहीं नहीं, ये हमारे रेडियो स्टेशन में क्या करेंगे, ये इनको रेडियो स्टेशन में रख के कोई फायदा नहीं है ना, सो आप ले जाते तो बेहतर रहता। रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और आपका मुर्गा। घुमा रहा हूँ। Please subscribe and share my channel.